तो साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया होंगे। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रमुख इंडेक्स के बारे में। यहाँ से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 2022 और 2021। क्योंकि आपको पता है आजकल करंट ईयर के साथ साथ पिछले 1-2 साल का भी पूछ रहे हैं। अगर आपने पहले के पेपर देखे हैं तो आप इस चीज़ से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे कुछ प्रमुख इंडेक्सेस के बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे कि कौन सी संस्था इसे जारी करती है, और कोशिश करेंगे कि आपको यहीं पे याद हो जाए। कुछ ट्रिक की मदद लेंगे, तो देखते हैं कितना आपको याद होता है। आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले इंडेक्स से। तो इससे पहले कल मैंने एक वीडियो बनाया था करंट अफेयर का, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें उत्तराखंड करंट अफेयर भी इंक्लूड किए थे, उसके ही कुछ आपको दिख रहा होगा। और जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम चलते हैं यहाँ पर पहले इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा पहला इंडेक्स है वो है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में जो भारत की स्थिति है वो है इसमें 107, 107। और अगर 2021 की बात करेंगे तो वो कितनी है? 101। तो भुखमरी सूचकांक में इस समय स्थिति कौन सी है? 107। और 2021 में 101। और ये किसने जारी किया है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेलथुंगर हिल्फ ने इसको जारी किया है। और भारत की इसमें स्थान कौन सा है? भारत का वो है 107। और 2021 में कितना था? वो था 101। 2022 में 107 और 2021 में 101। इसको याद कैसे रखा जा सकता है कि 2022 में क्या था कि 10 लोगों को साथ मिलकर खाना खिलाओ। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, 10 लोगों को साथ मिलकर खाना खिलाओ, जिससे उनकी क्या होगी? भुखमरी मिटेगी। अगले इंडेक्स की यहाँ पर बात करेंगे, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022। इसमें आप देख लीजिए, जारीकर्ता पब्लिक अफेयर सेंटर है। प्रथम स्थान हरियाणा का है इससे बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में सिक्किम। अगला बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, हमारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022। नवाचार सूचकांक में इस समय भारत का स्थान कौन सा है? 40वां। और 2021 में कितना था? 46, यानी कि 46वां। तो इसको कैसे याद रखा जाए? इसको याद रखना बहुत ईजी है। नवाचार, देखो इसमें शब्द में ही 4 आ रहा है, तो 4 आपको यहाँ दिख जाएगा। 4 नवा, यानी कि 0 से स्टार्ट करी है, तो 40। तो 40 इसका आंसर हो जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक का 2022 का इंडेक्स कितना है? 40। कौन जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो इससे पहले हमने कौन सा देखा? भुखमरी का देखा, 107। कैसे याद करना है? 10 लोगों को साथ बैठकर खाना खिलाना है, जिससे उनकी भुखमरी मिटेगी। और नवाचार, इसके तो शब्द में ही 4 आ रहा है, और नवा यानी कि 0, तो 0 से स्टार्ट करके 40। तो ये याद हो गया हमको। अगला देखते हैं, मानव विकास सूचकांक 2021-22। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे चांसेस है इसके एग्ज़ाम में मिलने के। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? इसमें 132वां, यानी कि 132। कौन जारी करता है इसको? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि UNDP। आपको एग्ज़ाम में UNDP देखने को मिलेगा, तो UNDP इसको जारी करता है। अब इसको कैसे याद रखा जाए? देखो, इसको हम 2 तरीके से याद रख सकते हैं। यह है मानव विकास सूचकांक 2022 वाला। तो 2021-22, इसको आप 2022 याद रखेंगे, तो क्योंकि 2021 में 131वां था, और इस साल भारत एक अंक और पीछे गया है, यानी कि एक पायदान और खिसका है, 132 पे आ गया है। 2021 में 131 था। तो याद कैसे रखेंगे इसको? क्योंकि देखो, आपको ऑप्शन कैसे मिलेंगे? या तो 130 मिलेगा, 129 मिलेगा, 131 मिलेगा, 132 मिलेगा। यही आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। यानी कि आपको 131, 130 या 129 करके दे सकते हैं। ऐसे करके आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, है ना। तो 100 में तो आएगी सबकी रैंक, है ना, ये तो क्लियर ही है। अब आप ये कैसे याद रखेंगे 132 है? 132 क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 2। तो इस हिसाब से आपको याद रखना है कि इसका क्या है? 132। 2022 में लास्ट में 2, और रैंक में भी लास्ट में 2। ऐसे करके याद रख सकते हैं। या ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। एक तरीका और है कि भारत कोशिश कर रहा है पहली पोजीशन पे आने की। तो कैसे करेगा? जब 3 में से 2 घटाएगा तब एक पहले नंबर पे आएगा। आप ऐसे भी इसको दिमाग में रख के चल सकते हैं, लेकिन कुल मिला के याद रखना है इस समय जो रैंक है वो है 132। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, अगले इंडेक्स की भी यहाँ पे बात करेंगे। पोषण अभियान योजना रिपोर्ट 2022 जारी करता है नीति आयोग, है ना। और
प्रथम स्थान कौन है? सिक्किम। छोटे राज्यों में और केंद्र शासित में कौन है? दादरा एवं नगर हवेली और दमन। और बड़े राज्यों में श्रेणी में प्रथम कौन है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। बात करेंगे अगले इंडेक्स की, वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स, जिसमें मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, उसको एक बार ज़रूर आप रट लीजिएगा, वहाँ से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जारीकर्ता कौन है इसका? हेनले एंड पार्टनर्स। इसका मतलब ये होता है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बताता है। तो पहले स्थान पर है जापान और अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान। और इसमें भारत की जो आपको रैंकिंग देखने को मिलेगी वो आपको गूगल आप करोगे तो आपको 87 भी देखने को मिल रहा है और 83 भी देखने को मिल रहा है। 2022 की बात हो रही है। 2021 में कौन सी रैंक थी भारत की? 90, है ना। 2021 में भारत की रैंक कौन सी थी? 90। और इस समय कौन सी है? 83। क्योंकि आपको 87 जहाँ पे भी देखने को मिल रहा है वहाँ पर साथ में ये भी लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे कि भारत ने 6 या 7 पायदान की छलांग लगाई है ना। तो उस हिसाब से 83 सही लग रहा है। तो बाकी अब इसको एक बार और सर्च कर लीजिएगा। अब इसको कैसे याद रखा जाए? इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे हमने बनाया 8 और 3, तो 3 बिल्कुल 8 के पास जैसा है। कैसे बनाने के तरीके से, जैसे मैंने अगर इसमें ऐसा किया तो क्या बन गया? 8। तो आप ऐसे याद रखेंगे, पासपोर्ट यानी कि पास और पास से 8 और 3। जब आप इसको एग्ज़ाम में करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। अगला देखेंगे इसका ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, गैप रिपोर्ट 2022, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? 146। और 2021 में कौन सा था? 140। इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसमें 146 जेंडर, जेडर, इसको ऐसे याद रख लेंगे, जेडर। अब डर किससे है? 46, छाले छाले 46 छाले, ऐसे करके याद रखेंगे। तो इससे याद हो जाएगा कि 146 यानी कि 46 किससे डर है? छाले ना हो जाए। 146। अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें ये भी पूछा जाता है कि इसको कौन जारी करता है? तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट को कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला देखते हैं, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022। तो इसमें जो जारी करता है वो कौन है? IMD। और भारत की इसमें स्थिति कौन सी है? 37। और 2021 में कितनी थी? 56। तो इसको कैसे याद रखेंगे? बात करते हैं। तो इसमें प्रतिस्पर्धात्मक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंपटीशन बोलेंगे, कंपटीशन। तो कंपटीशन 37 सन, कंपटीशन 37, ऐसे करके याद रखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा भारत का स्थान कौन सा है? 37। बात करेंगे अगले इंडेक्स की, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसको आप याद रखेंगे। 150 है इसमें भारत की स्थिति, 150 है इसमें भारत की स्थिति। और 2021 में कितनी थी? 142। इसको कैसे याद रखेंगे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को? तो यहाँ देखिए, प्रेस में अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको कुछ ऐसा करके लिखूँ, ठीक है, और इसमें अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या हो गया? 50 यानी कि 50वां, ऐसे करके याद रखेंगे इसको। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में क्या है भारत की स्थिति? 150। 2021 में क्या थी? 142। आगे देखते हैं, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022। तो इसमें भारत की स्थिति कौन सी है? 136, ठीक है। और 2021 में क्या थी? 139। इसको कैसे याद रखेंगे? जब 36 लोग खुशी मनाते हैं या किसी की बड़ाई करते हैं तब जाके असली प्रसन्नता चेहरे पर आती है, ऐसे करके आ सकते हैं इसको। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 136। 36 लोग जब प्रशंसा करेंगे किसी की तब जाके असली खुशी मिलेगी। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, जारीकर्ता कौन है? DVEM इंस्टीट्यूट, स्वीडन। और भारत की स्थिति कौन सी है इसमें? 93। इसको कैसे याद रखा जाए? तो 93 फ्री, 93 फ्री, 93 को फ्री याद रखेंगे। 93 फ्री, फ्री यानी कि जब कोई देश डेमोक्रेसी में जिसको ज़्यादा स्वतंत्रता मिलेगी वो क्या होगा? ज़्यादा खुश होगा। तो डेमोक्रेसी यानी कि स्वतंत्रता से संबंधित है डेमोक्रेसी, है ना, नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित हो सकती है, आप भी मान सकते हैं इसको। तो 93 फ्री, ऐसा करके याद रखेंगे इसको। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। इसमें भारत की स्थिति क्या है? 43। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2022 में भारत की स्थिति क्या है? 43। और 2021 में क्या थी पहले? 40। मैं आपको उन्हीं के 2021 के सूचकांक बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं, वरना हमको सिर्फ 2022 के अभी पढ़ने हैं। तो भारत का स्थान कौन सा है इसमें? 43।
43, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? 43, 43। और बुद्धू लोग ही क्या बोलते हैं हमेशा? देताली, 43, देताली, 43, देतालीस, 43। ऐसे करके इसको याद रखेंगे, देताली, 43। यानी कि कौन करते हैं? बौद्धिक जो या तो बुद्धिमान मान लीजिए या बुद्धू मान लीजिए, आपको जो भी मान के याद करना है, लेकिन इसको याद रखना है। बौद्धिक या बुद्धि लोग क्या कहेंगे? देताली, हर बात पे देताली। तो ऐसे करके इसको याद रखेंगे, 43। अब यहाँ पर देखो, ये आया है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, और देखो ध्यान से पढ़िए, इसमें 2021 लिखा हुआ है। हमने अभी कौन सा याद करा था? 2022 का। तो कौन सा? भुखमरी से कैसे बचाएंगे? जब 10 लोगों को साथ मिलकर खाना खिलाएंगे, तब जाके उनकी भुखमरी मिलेगी। तो 107 है इस समय भारत की 2022 में, और 2021 में कौन सी है? 101। अगला देखेंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022। इसमें भारत की स्थिति कौन सी है? वो है 10वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, भारत की स्थिति कौन सी है? 10वां। जब 10 लोग साथ आएंगे तब जाके हम जलवायु परिवर्तन कर सकते हैं। जब 10 लोग साथ आएंगे तब ये जलवायु प्रदर्शन होगा, एक या दो लोगों के आने से नहीं होगा। अगला, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021। इसमें जो भारत का जो स्थान है 2021 में, वो कौन सा था? द्वितीय। अगला देखेंगे, और ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है लिंगानुपात SDG 2021 वाला, क्योंकि देखो इसमें जो उत्तराखंड की जो स्थिति आई है वो अंतिम 3 राज्यों में आपको दिख रही है। अंतिम 3 राज्यों में उत्तराखंड आपको दिख रहा है। यहाँ पे जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है, SDG को जारी कौन करता है? नीति आयोग। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2021, और 2021 में भारत की स्थिति कौन सी थी इसमें? वो थी भारत की 135, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में। और 2022 में वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भी भारत का सेम स्थान है, 135। जारी कौन करता है? ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता है। और सबसे जो शांत जो देश है वो कौन सा है? आइसलैंड। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे शांत यानी कि प्रथम स्थान, और वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 135। ये है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021। हमने बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले 2022 की। तो 2022 में कौन सी थी? कंपटीशन। प्रतिस्पर्धात्मक को क्या बोल सकते हैं? कंपटीशन बोल सकते हैं। वैसे इसका एक्यूरेट वर्ड ये नहीं होगा, लेकिन कंपटीशन आप बोल सकते हो। तो कंपटीशन यानी कि 37 भारत का इसमें स्थान है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में। अगला देखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। तो 2022 का हमने देखा था इससे पहले। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा स्थान था भारत का? 150, 150। प्रेस मैंने बोला था, पस लिखिए, पस में चौ जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। तो कितना है भारत का स्थान? 150 2022 में। और एक साल पहले यानी कि 2021 में कौन सा था? 142। आगे बात करेंगे। अगला, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 का है ये। 121 में भारत का स्थान क्या था? 2021 में 139। और अभी कितना है ये आप मुझे कमेंट में बताइए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की इस समय भारत का स्थान कितना है? अगला देखते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति क्या है? वो है 180। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिया है। 180 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। एक और भी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें लिया नहीं गया, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। और वो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 आर्थिक। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? इस समय 2022 में जो भारत की स्थिति है वो कितनी है? 131। कैसे याद रखेंगे? आर्थिक यानी कि आप सैलरी से हिसाब लगाइए। सैलरी कब आती है? तो 1 तारीख को आती है या 31 को आती है। तो 131 कौन सा? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। और 2022 में कौन सी एक नंबर है? 131। और 2021 में था 121। ठीक है, उसको तो याद रखना ईजी है। 2021 में लास्ट में 21 दिख रहा है, और आर्थिक में 131 है 2022 में। तो कुछ इंडेक्स हैं हमारे, एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात आएगी, यानी कि भुखमरी की, 10 लोग साथ बैठ के खाना खाएंगे, तो 107। हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स 87 या 83 भी आपको कहीं देखने को मिलेगा। तो हमने याद रखा था 83। कैसे? 83 यानी कि कैसे याद रखेंगे इसको?
पास पास 8 और 3 को पास पास अगर लिख सकते हैं, बनाने का तरीका पास पास है, 3 को आप 8 बना सकते हैं तो 83। और एक और मैं आपको बता देता हूँ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, इनोवेशन में भारत की स्थिति है कौन सी? 40। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की स्थिति कौन सी है? 40। इनोवेशन यानी कि कैसे करेगा इनोवेशन? नए से स्टार्ट करते हैं, नए से। इनोवेशन कैसे स्टार्ट करते हैं? नए से, तो यानी कि जीरो से। और भारत की इसमें स्थिति कौन सी है? इसमें 4 इनोवेशन, तो ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। एक हमने यहाँ पे और बात करी थी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की। तो विश्व प्रेस में कैसे बोला था? प्रेस को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? हम ऐसे करके लिख सकते हैं। प्रेस को यहाँ पे आप ये जोड़ देंगे तो यहाँ पे आप चौ जैसी जोड़ेंगे तो 50 हो गया। तो 150 है भारत की 2022 में स्थिति। और इसको ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि इसमें भारत का अंतिम स्थान भारत को इसमें प्राप्त हुआ है। कौन सा? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 लोग ही थे और उसमें भारत की स्थिति कौन सी आई है? 180 ही आई है। तो ये कुछ थे, और कुछ अगर बचे हैं तो आप कमेंट में मुझे बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसी और भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा अभी करंट अफेयर के, और एक रीजनिंग का वीडियो और आएगा अभी। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।